पिछले एपिसोड में हमने देखी थी अजनबी साया और पुरानी हवेली। ये कहानी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी, वो भाग 1 था। आज मैं इसका भाग 2 लेकर आई हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो वीडियो को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आपको आगे का भी इसका पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे का भी पार्ट लेकर आऊँगी। शिमला की वादियों में आज फिर वही चमेली की खुशबू फैली थी, लेकिन इस बार इसमें दर्द की एक अजीब सी टीस थी। नीलगिरी हवेली के खंडहर में सन्नाटा था, लेकिन हवाओं में अद्वैत और जोया की दबी हुई सिसकियां गूंज रही थी। अद्वैत की रूह अब उस पुरानी हवेली की दीवारों के बीच कैद थी। उसे सब याद आ रहा था। विक्रम के रूप में उसका वह जुनून, जोया के लिए उसका वह पागलपन जिसने 100 साल पहले एक खौफनाक अंजाम को जन्म दिया था। जोया अद्वैत, जो अब सिर्फ एक रूहानी साया था, ने पुकारा। सामने से धुंध छटी और डॉक्टर जोया, यह कहें कि जोया की रूह सामने आई। उसकी आंखों में वह इंतकाम की आग नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी थी। अद्वैत, तुमने इस जन्म में भी वही गलती किया। तुमने सच को नहीं बल्कि अपने डर को चुना। जोया की आवाज हवा के झोंके जैसी थी। इमोशनल ट्विस्ट तब आता है जब अद्वैत ने देखा कि जोया के हाथ में वही खंजर था, लेकिन वह उसे मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को उस श्राप से मुक्त करने के लिए तड़प रही थी। यहाँ पता चलता है कि जोया ने अद्वैत को अस्पताल में डराया नहीं था, बल्कि वह उसे उस सिमुलेशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी जिसे एक तीसरी रूह, विक्रम की असली नफरत ने रचा था। वह तीसरा साया कहानी में एक नया मोड़ आता है। अद्वैत को लगता है कि वह खुद विक्रम का पुनर्जन्म है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। हवेली के मलबे के नीचे एक पुरानी तिजोरी मिली। पुलिस और पुरातत्व विभाग की एक युवा अफसर ईशानी इस केस की जांच कर रही थी। ईशानी को अद्वैत के गायब होने की कहानी ने बेचैन कर दिया था। ईशानी ने जब वह तिजोरी खोली तो उसमें से एक और डायरी मिली। यह डायरी विक्रम की नहीं बल्कि विक्रम के छोटे भाई रुद्र की थी। सस्पेंस का खुलासा तब हुआ। 1920 में जोया का कत्ल विक्रम ने नहीं बल्कि उसके भाई रुद्र ने किया था, क्योंकि वह जोया से एक तरफा प्यार करता था। विक्रम तो जोया को बचाने की कोशिश में मारा गया। 100 सालों से रुद्र की रूह ने अद्वैत को यह यकीन दिला दिया कि वह कातिल है, ताकि जोया उससे नफरत करे और रुद्र उसे हासिल कर सके। रूहानी रोमांस और त्याग। अब कहानी में भावनाओं का सैलाब आता है। अद्वैत और जोया की रूहें एक दूसरे के सामने आती हैं। अद्वैत को जब अपनी बेगुनाही का पता चलता है तो उसकी रूह तड़प उठती है। मैंने 100 साल खुद को कातिल मानकर गुजारे। जोया, मैंने इस जन्म में भी तुम्हें दूर भगाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हें फिर खो दूंगा। अद्वैत रो पड़ा। जोया ने उसे पारदर्शी चेहरे को छुआ। इश्क में गुनाह नहीं देखा जाता अद्वैत। मैंने तो हर जन्म में सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया। दोनों की रूहों के बीच एक भावुक मिलन होता है जहां समय रुक जाता है, लेकिन रुद्र का साया अभी भी हवेली के अंधेरों में घात लगाए बैठा था। वह इस मिलन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अंतिम मुक्ति। ईशानी जो खंडहरों में शोध कर रही थी, अनजाने में उसे एक उस अनुष्ठान का हिस्सा बन जाती है जो इन रूहों को आजाद कर सकता है। उसे उस ताजा खून से लिखे द एंड का मतलब समझ आता है। वह अद्वैत और जोया की अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए एक प्राचीन दीपक जलाती है, जिसका जिक्र रुद्र की डायरी में था। क्लाइमेक्स। रुद्र का साया हमला करता है, लेकिन अद्वैत का प्यार और जोया का विश्वास एक ढाल बन जाते हैं। जैसे ही दीपक की लौ तेज होती है, रुद्र की नफरत धुएं में बदल जाती है। हवेली की दीवारों पर अब कोई खून के निशान नहीं थे। चमेली की खुशबू अब सुकून देने वाली थी। अंजाम। ईशानी ने देखा कि वह हवा में दो रोशनियां एक दूसरे से सिमट गईं।
और आसमान की ओर बढ़ गई। अगले दिन मलबे के नीचे जो दो कंकाल मिले थे वे अब राख बन चुके हैं। ईशानी ने उसी टाइपराइटर का आखिरी पन्ना लिखा। इश्क अगर सच्चा हो तो मौत सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अद्वैत और जोया अब किसी अस्पताल या हवेली में कैद नहीं, वो अब इस धुंध का हिस्सा हैं जो सिर्फ सुकून है। आइए 1920 की उस दौर में चलते हैं जहां इस दुखद प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। वह 1920 का फ्लैशबैक, वह पहली मुलाकात शिमला की सर्द हवाओं में देवदार के पेड़ों की सरसराहट घुली हुई थी। साल 1920 की वह एक सुनहरी शाम थी जब नीलगिरी हवेली में एक भव्य जश्न की तैयारी चल रही थी। हवेली के बड़े झूमर रोशनी से नहाए हुए थे और हवा में महंगे इत्र और ताजी कॉफी की खुशबू तैर रही थी। चमेली के फूलों और संगीत का जादू। विक्रम जो उस समय के एक रईस घराने का इकलौता वारिस था, अपनी सादगी और गंभीर स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह शाम उस हवेली के बरामदे में खड़ा ढलते सूरज को देख रहा था। तभी उसकी नजर दूर बाग में टहलती हुई एक युवती पर पड़ी। वह जोया थी, सफेद मलमल का लिबास पहने, जिसपे कंधे पर कश्मीरी शॉल। वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और बीचों बीच में चमेली के फूलों को सहला रही थी। पहली बातचीत, शब्दों में गहरा मौन। विक्रम सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। उसके जूतों की आहट सुनकर जोया पलटी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखकर विक्रम अपनी सुध-बुध खो बैठा। विक्रम, माफ कीजिएगा, क्या मैंने आपकी एकाग्रता भंग की? इस बाग की चमेली आज कुछ ज्यादा ही महक रही है। जोया मुस्कुराते हुए, शायद इसलिए क्योंकि इन्हें आज कोई सुनने वाला मिल गया है। अक्सर लोग इनकी खुशबू तो ले लेते हैं पर इनका दर्द नहीं समझते। विक्रम जोया की बातों की गहराई में उतरता चला गया। जोया एक मशहूर डॉक्टर की बेटी थी जो शिमला की वादियों में सुकून की तलाश में आई थी। उस पहली शाम उन्होंने राजनीति और धन दौलत की नहीं बल्कि शायरी, सितारों और पहाड़ों की खामोशी की बात की। छिप कर मिलना और वह पुराना टाइपराइटर, दिन बीतते गए और उनकी मुलाकातें घनी होती गई। विक्रम अक्सर जोया के लिए नीलगिरी हवेली के पुस्तकालय से दुर्लभ किताबें लाता। एक दोपहर विक्रम ने जोया को हवेली की एक शांत कोने में बुलाया। वहां एक पुराना रेमिंगटन टाइपराइटर रखा था। रोमांटिक पल, विक्रम ने जोया का हाथ पकड़ा और उसे टाइपराइटर की कुंजियों पर रखा। उसने सिखाया कि कैसे शब्दों को कागज पर उकेरा जाता है। टाइपराइटर की खटखट की आवाज के बीच विक्रम ने टाइप किया V&Z फॉरएवर। जोया ने उसे देखकर धीरे से अपना सिर विक्रम के कंधे पर रख दिया। उस पल शिमला की बर्फबारी भी जैसे रुक गई। रुद्र का काला साया, जहां एक तरफ प्यार परवान चढ़ रहा था, वहीं हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की से दो आंखें उन्हें नफरत से देख रही थी। वह रुद्र था, विक्रम का छोटा भाई। रुद्र का किरदार हमेशा से ही अंधेरे और ईर्ष्या से भरा था। उसे लगता था कि वह हर अच्छी चीज पर सिर्फ विक्रम का हक क्यों होता है। जोया की वह मुस्कान जिसे विक्रम अपना मान चुका था, रुद्र उसे अपनी जागीर बनाना चाहता था। रुद्र का विचार, अगर जोया मेरी नहीं हो सकती तो वह इस दुनिया में किसी और की भी नहीं रहेगी। विक्रम, तुमने मुझसे मेरा हक छीना है, अब मैं तुमसे तुम्हारी जान छीन लूंगी। वह आखिरी शाम और श्राप की शुरुआत। 1920 की वह आखिरी रात जब चमेली की खुशबू अचानक भारी होने लगी। विक्रम ने जोया को अपनी माँ का पुश्तैनी खंजर दिखाने के लिए बुलाया था।
एक ऐसा खंजर जिसे वह सुरक्षा का प्रतीक मानता था, उसे क्या पता था वही खंजर उसकी बर्बादी की पटकथा लिखेगा। रुद्र ने उस रात अपनी साजिश का जाल बुना। उसने विक्रम की शराब में नशीले पदार्थ मिलाया और जोया को एक जाली खत भेजकर हवेली के पीछे हिस्से में बुलाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे का भाग लिखूं? रुद्र का खूनी खेल, जहां 1920 की उस रात का पूरा सच सामने आता है कि कैसे रुद्र ने इस खंजर का इस्तेमाल किया और विक्रम पर इल्जाम मढ़ा। तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आगे की स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगी हो तो आप इनको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।